हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 2015 के अंदर जियोलॉजिस्ट का जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते थे विथ फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई एवरेज रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है स्पेलिंग गलत है ये एक तरह से। सो एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 54206370 या फिर 9880 किलोमीटर या फिर 3340 किलोमीटर। बिल्कुल, जब आप एवरेज की बात करते हो तो ऑब्वियसली हम प्रॉपरली बिल्कुल जो इसको कैलकुलेट भी करते हैं। मेजोरिटी ऑफ बुक्स के अंदर ऑब्वियसली ये चीजें आपको डायरेक्टली देखने को भी मिल जाएगी, यानी कि एक तरह से बिल्कुल जो है अवेलेबल भी होती है। ठीक है, मोस्टली हम सिस्मिक सर्वे से ये डाटा कैलकुलेट करते हैं। कोई ड्रिलिंग वगैरह मेथड नहीं है जहां पे ऑब्वियसली इतने ग्रेटर डेप्थ के ऊपर आप पर्टिकुलर एक तरह से बिल्कुल जो है किलोमीटर्स के अंदर ये डेप्थ गिन पाओ। जनरली हम सिस्मिक सर्वे से ही बिल्कुल जो है इसको डिटरमाइन करते हैं। दैट्स द रीजन। हो सकता है कि ये वैल्यू स्लाइटली आपको चेंज देखने को मिले मेजोरिटी ऑफ बुक्स के अंदर। अगर आप बुक्स पढ़ते हो तो, अगर नहीं पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आपको ये वैल्यू चेंज नहीं दिखेगी। कुछ बुक्स के अंदर ऑब्वियसली ये 6370 मिलेगा, 71 मिलेगा या फिर उससे कम या थोड़ी प्लस माइनस ज्यादा। बिल्कुल ठीक है, टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू बिल्कुल सिस्मिक सर्वे किस साल ये डाटा लिया गया है, कब अपडेट किया गया है और आपके बुक की एडिशन क्या है, अकॉर्डिंगली बिल्कुल जो स्लाइटली वेरी करता है। तो उसके लिए ऑब्वियसली कोई मार्क्स वगैरह कट नहीं करेगा। तो जब हम एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज इज लगभग नियर बाय इज योर 6370 किलोमीटर जो है वो आपके अर्थ का रेडियस जो है एक तरह से है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर पूछा है कि ओल्ड हम डिसकंटिन्यूटी। ओल्ड हम डिसकंटिन्यूटी जैसी कोई डिसकंटिन्यूटी है नहीं है, ये ओल्ड हम है। इस 2015 का ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक है। इधर इट मे बी क्लरिकल मिस्टेक है, ठीक है, जिस किसी पर्सन द्वारा टाइप किया गया होगा 2015 या उससे पहले बिल्कुल उसके द्वारा, या फिर जिस किसी प्रोफेसर द्वारा बिल्कुल जो इसको एक तरह से बिल्कुल जो है वो जो क्वेश्चन है उनको डिजाइन किया गया उनकी तरफ से इधर बिल्कुल, क्योंकि एक दो नहीं है, ऐसे मेजोरिटी है। दूसरा बात, जो ऑब्वियसली कोर जियोलॉजी से बिलोंग नहीं करते उनके लिए शायद से ये बहुत इतनी ज्यादा मेजर बात नहीं होगी कि अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक ये तो क्या होता है। बिल्कुल, तो ऐसा जियोलॉजी में नहीं चलता, साइंस में बिल्कुल नहीं चलता। अगर मैं आपको दो अगर एक तरह से बिल्कुल जो मिनरल्स के नाम अगर बोलूं, ठीक है, एक तरह से वी हैव टू काइंड ऑफ बिल्कुल जो है मिनरल्स बट बिलोंगिंग टू द सेम डिफरेंट डिफरेंट सिलिकेट स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। सब कुछ बदल जाता है, केमिस्ट्री बदल जाएगी, हर एक चीज बदल जाएगी। तब आप ये नहीं बोल सकते कि स्पेलिंग मिस्टेक्स चलती है करके, बिल्कुल यहाँ पे वो चीजें नहीं चलती। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास क्राइसोलाइट है और आपके पास बिल्कुल जो है क्राइसोटाइल है। ठीक है, तो टी की जगह पे एल और एल की जगह पे टी अगर गलती से भी लिख देते हो तो पूरी की पूरी मिनरोलॉजी ही उल्टी हो जाती है। ना आपके सिलिकेट स्ट्रक्चर्स मैच करते, ना आपके केमिकल कंपोजिशंस मैच करते, ना आपके ग्रुप मैच करते, कुछ भी यहाँ पे मैच नहीं करता है। और सिर्फ ये एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे बिल्कुल जो है एक तरह से आपको टर्मिनोलॉजीज शायद से बिल्कुल जो है देखने को मिलेंगी जियोलॉजी के अंदर जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ये तो छोटे मोटे है लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स इस क्वेश्चन पेपर के अंदर बिल्कुल जो देखे गए हैं। ओके, तो ओल्ड हम नहीं है, ओल्ड हम डिसकंटिन्यूटी है। मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन, बिल्कुल ठीक है, क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यू यानी कि किसी तरीके का कंटिन्यूशन ना होना। किस तरीके का कंटिन्यूशन नहीं है? तो ऑब्वियसली आपके जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका फिजिकल और केमिकल की कंटिन्यूटी नहीं है, यानी कि प्रॉपर्टीज के बारे में। रॉक के अंदर सडनली फिजिकल और केमिकल चेंज आना, उनके केमिकल कंपोजिशन के अंदर हर एक चीज। क्रस्ट और मेंटल दोनों को बिल्कुल जो है एक तरह से जो बाउंड्री यानी कि जो डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करती है, सभी को पता है उसको मोहरो बोलते हैं या फिर मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। मेंटल और कोर के बीच में जो एक्चुअली डिसकंटिन्यूटी है उसको सबसे पहली बार बिल्कुल जो है यहां पे एक तरह से 1906 के अंदर आर डी ओल्डहम इनके द्वारा बिल्कुल जो है एक तरह से फाइंड आउट की गई थी। बहुत सारे बुक्स के अंदर आप यहीं पर इसी बाउंड्री के ऊपर बिल्कुल जो है गुटनबर्ग का नाम देखते हो। फर्दर एक्चुअली इसको एक तरह से बिल्कुल जो है डिटेल विद सम एक्सप्लेनेशन एंड प्रूफ बिल्कुल जो है एक तरह से क्लासिफाई किया गया था बाय द गुटनबर्ग।
एंड दैट्स वाई आपको ओल्ड हम का नाम बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप बुक्स पढ़ते हो स्पेसिफिकली जियोफिजिक्स की वगैरह तो ऑब्वियसली सभी बुक्स के अंदर इसका जिक्र प्रॉपरली किया जाता है, ठीक है। एंड देन आफ्टर बिल्कुल जो है हम एक तरह से गुटनबर्ग का नाम देते हैं। इनिशियली ऑब्वियसली बिल्कुल जो है अगर देखा जाए तो आउटर कोर नहीं बल्कि जो कंप्लीट कोर है उस कोर की इनिशियल डिस्कवरी ही बिल्कुल जो है आरडी ओल्ड हम द्वारा बिल्कुल जो इनिशियली की गई थी कि ठीक है आपके पास कोर है मेंटल है, दोनों के बीच में बिल्कुल जो है काइंड ऑफ सेपरेशन के लिए तौर पे बिल्कुल जो इनिशियली बताया गया था। बाद में पता चला कि कोर के अंदर भी दो तरीके के कोर है, वी हैव आउटर कोर एंड बिल्कुल जो है आपका इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर के बीच में बिल्कुल जो है एक तरह से जो आपकी डिस्कंटिन्यूटी बाउंड्री है सभी को पता है, मिस लेहमन द्वारा बिल्कुल जो इसको फाइंड आउट किया गया था, जिसको एक तरह से हम लेहमन डिस्कंटिन्यूटी भी एक तरह से बोलते हैं। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में ऑब्वियसली रिपीटेड डिस्कंटिन्यूटीज है। यहाँ पे आपको पूछा गया था ओल्ड हम डिस्कंटिन्यूटी बिल्कुल जो है मार्क्स बाय द बाउंड्री बिटवीन, तो इट्स एक तरह से बिल्कुल क्योंकि कोर को फाइंड आउट किया गया था तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंगली वी कैन से बिल्कुल एक तरह से यहां पर हम बोल सकते हैं कि हाँ ये मेंटल और कोर के बीच में बिल्कुल जो एक डिस्कंटिन्यूटी है उसको एक तरह से बोला गया है। अगेन ये चीजें आपको तभी पता चलेगी या दिखेगी जब अगर बुक्स पढ़ते हो, अगर आप सिर्फ एमसीक्यू के बुक्स पढ़ते हो यानी कि टेक्स्ट बुक अगर पढ़ते हो तभी ये चीजें आपको पता चलेगी। अगर आप रैंडमाइज एमसीक्यू के सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर अगर या फिर बुक्स अगर पढ़ते हो तो ऑब्वियसली तब ये चीजें बिल्कुल जो पता नहीं चलती है। तो ऑब्वियसली एक तरह से अगर हम बात करें ठीक है कंप्लीटली बिल्कुल, तो हाँ मोर बेसिक जैसे हमने क्रस्ट एंड मेंटल के बारे में बात की यानी कि जो ऑप्शंस बिल्कुल जो आपका पहला ऑप्शन था उसके रिगार्डिंग था ये, बट दे आस्क्ड अबाउट द मेंटल एंड कोर। तो आरडी ओल्ड हम नोटेड इन 1906 दैट द ट्रैवल टाइम ऑफ सिस्मिक कंप्रेशनल वेव दैट ट्रांसफर्स द बॉडी ऑफ द अर्थ वेयर ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड। अब ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर इसी के रिगार्डिंग आगे का क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रैवल टाइम यानी कि ऑब्वियसली किसी आपके सिस्मिक वेव को ठीक है एक तरह से आपके रिसीवर तक आने के लिए ज्यादा समय लगना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वेलोसिटी जो है एक तरह से ड्रॉप हुई है। अब ये ड्रॉप इन वेलोसिटी ही एक तरह से बिल्कुल जो पर्टिकुलर नेचर के बारे में इंडिकेशंस देता है, और ये नेचर क्या था तो ऑब्वियसली अर्थ वेयर ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड, द डिले ये वेलोसिटी क्यों कम हुई बिल्कुल डिले क्यों लगा एट्रीब्यूटेड टू द फ्लूइड आउटर कोर की वजह से। सपोर्ट फॉर दिस आइडिया केम इन 19 एक तरह से 14, ये ऑब्वियसली इनिशियली स्टार्ट हुआ था 1906 के अंदर व्हेन बी गुटनबर्ग डिस्क्राइब अ शैडो जोन। ठीक है शैडो जोन वो एरिया होता है जहां पे आपकी सिस्मिक वेव्स जनरली बिल्कुल जो है एक तरह से इधर वी कैन सिंपल लैंग्वेज के अंदर बोले तो ट्रैवल नहीं कर पाती, या ग्राफिकल वे के अंदर बोले तो वो वहां पे absent होती है फॉर सिस्मिक वेव एट एपिसेंट्रल डिस्टेंस ग्रेटर देन द अबाउट बिल्कुल जो है 105 डिग्री बिल्कुल। ठीक है सिमिलरली वी कैन से द आरडी ओल्ड हम बिल्कुल जो है इन एक तरह से 1906 के अंदर बिल्कुल जो है प्रपोज दैट द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द ट्रैवल टाइम। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है यही एक्चुअली सब कुछ है, ये आपके आने वाले अपकमिंग क्वेश्चंस के भी आंसर्स है, उसके एक्सप्लेनेशन है, और यही मेजॉरिटी ऑफ चीजों के ही एक तरह से एक्सप्लेनेशंस होते हैं। ठीक है सो फॉर द ट्रैवल टाइम ऑफ द एक तरह से बिल्कुल जो है आपके पास टेलीसिस्मिक वेव्स थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ रिक्वायर्ड अ लार्ज डेंस एंड प्रोबेबल फ्लूइड कोर बिल्कुल। द डेप्थ ऑफ इट्स आउटर बाउंड्री वाज कैलकुलेटेड बाय देन आफ्टर बिल्कुल जो है एक तरह से गुटनबर्ग द्वारा किया गया था। फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द ट्रैवल टाइम सिस्मिक बॉडीज वेव्स फ्रॉम द नियर अर्थक्वेक सो एंड सो बिल्कुल जो भी किया था। ठीक है द कोर ऑफ द अर्थ वाज डिस्कवर्ड बाय आरडी ओल्ड हम इन 1906 के अंदर बिल्कुल। ठीक है अकॉर्डिंगली सो यहाँ पे ये ओल्ड हम नहीं है, ये ओल्ड हम डिसकंटिन्यूटी है। मार्क्स एक ही पर्सन का जो नाम है दो दो बार बिल्कुल जो स्पेलिंग मिस्टेकली बिल्कुल जो है एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर लिया गया है, आगे भी सिमिलरली होने वाला है। तो ओल्ड हम डिसकंटिन्यूटी मार्क बाय द बाउंड्री ऑफ, तो ऑब्वियसली मेंटल एंड आउटर कोर के बीच में जो बाउंड्री है उसके बीच में, और ये सिर्फ आरपीएससी के अंदर नहीं, आई थिंक रिसेंटली जो माइनिंग के जो क्वेश्चन पेपर्स हुए थे माइनिंग इंस्पेक्टर और माइनिंग ऑफिसर, वहां पे भी सिमिलर वे के अंदर बिल्कुल जो ओल्ड हम डिसकंटिन्यूटी के बारे में शायद से बिल्कुल जो पूछा गया है। ओके सो ऑप्शन बी जो है वो है यहां पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर पूछा है अ लाइमस्टोन बेड डीप्स एट 36 डिग्री बिल्कुल इन नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट डायरेक्शंस। तो पहले तो आपको पूछा क्या गया है बताया क्या गया है एक तरह से ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। What will be the deep of this limestone bed when measured in a vertical plane trending north 30 डिग्री बिल्कुल जो है वेस्ट। तो सबसे पहले आपके पास बिल्कुल जो है एक तरह से दो चीजें आपको दी है। ठीक है एक जो आपको एक तरह से ट्रू डीप की डायरेक्शन दी है और दूसरी बिल्कुल जो आपको ट्रू डीप दी है। वी कैन से
ट्रू डीप जो आपकी 36 डिग्री है एंड ट्रू डीप की डायरेक्शन बिल्कुल जो है आपको एक तरह से दी है वो है नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट। ये ट्रू डीप की डायरेक्शन ही, ये स्ट्राइक नहीं है, ठीक है, क्योंकि लाइमस्टोन बेड जो है वो डीप कर रहे हैं इस अमाउंट के ऊपर, इस डायरेक्शन के ऊपर, ये डायरेक्शन उस डीप की है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको स्ट्राइक समझ लेते हैं और यहीं पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है पहला रिलेशन जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर है। व्हाट विल बी द डीप ऑफ द, और नेक्स्ट भी क्या पूछा है, नेक्स्ट भी आपको डीप ही कैलकुलेट करना है। गिवन डीप है, ठीक है, आपको आगे भी डीप निकालनी है। और ऑब्वियसली कौन सी डीप होती है, तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम बिल्कुल जो हम यहाँ पे एज एन एपरेंट डीप के बिल्कुल जो है रेफरेंस के तौर पे कंसीडरेशन लेते हैं ऑफ दिस लाइमस्टोन बेड व्हेन मेजर्ड इन अ वर्टिकल प्लेन ट्रेंडिंग। तो आपके पास जो एक तरह से इस बार वर्टिकल गिवन प्लेन है, वर्टिकल प्लेन है, उसकी डायरेक्शन जरूर दी है, इट्स ट्रेंडिंग नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, बिल्कुल ठीक है। डीप निकालना है, ये वर्टिकल प्लेन की डायरेक्शन, मैं इसको एपरेंट डीप बोलूंगा जो कि आपको कैलकुलेट करना बोलना है, और ये आपके एपरेंट डीप की डायरेक्शन है जो कि ऑब्वियसली आपको गिवन दी है, ठीक है। एक सिंपल सा रिलेशन होता है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के अंदर जो सभी को पता है, जहां पे ऑब्वियसली आपके स्ट्राइक, बट स्ट्राइक की क्या, तो स्ट्राइक की डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बिल्कुल जो है आपके ट्रू डीप की डायरेक्शन। ट्रू डीप के अमाउंट को नहीं होता है, ट्रू डीप के डायरेक्शंस को स्ट्राइक के डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। एक बेसिक सा रिलेशनशिप है जो कि स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के अंदर हम ऑब्वियसली बिल्कुल जो फॉलो करते हैं। अब जब भी आपको एक तरह से ट्रू डीप और ट्रू डीप डायरेक्शन दी है, या फिर बिल्कुल जो है आपको वर्टिकल प्लेन दिया है और आपको एपरेंट डीप निकालना है, या फिर समटाइम्स आपको एपरेंट डीप दिया रहता है डायरेक्शन, तो हमेशा एक वाइस वर्सा हम रिलेशंस और कुछ जो फॉर्मूलाज यूज करते हैं इनिशियली। ऑब्वियसली हमें इसके लिए बिल्कुल जो है काइंड ऑफ एक तरह से बिल्कुल जो है प्लेन, या फिर हम बोल सकते हैं इन दो प्लेन के बीच के बिल्कुल जो है हमको एक तरह से प्रॉपर एंगल बिल्कुल जो है गिवन और जो बिल्कुल जो है नेक्स्ट आपको दिया है उसके बीच का बिल्कुल जो आपको एंगल देखना पड़ेगा, देन जाके आप बिल्कुल जो है इनमें से डीप कैलकुलेट कर सकेंगे। तो वी कैन से डिटरमाइन द एंगल बिटवीन, ठीक है, प्लेन्स वर्ड इन्होंने यूज किया इसलिए, नहीं तो ऑब्वियसली हम डायरेक्शन ही वर्ड यूज करते, ठीक है, एक तरह से। तो यहाँ पे वही रिलेशंस के तौर पे सभी चीजें हम एक तरह से बिल्कुल जो है अगेन फॉलो करेंगे। मोस्ट प्रॉब्लम बिल्कुल जो है जैसे कि आपके पास बिल्कुल जो डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द प्लेन्स, फिलहाल के लिए आपके पास गिवन क्या है, तो गिवन स्ट्राइक नहीं है कहीं पे, तो डायरेक्टली बोल देना ये रिलेशनशिप जरूर है कि ट्रू डीप का डायरेक्शन जो कि ऑब्वियसली आपके पास जो गिवन है वो पहले, ठीक है, विच इज योर नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, बिल्कुल। अब ऑब्वियसली इस रिलेशन को हमें पता है कि परपेंडिकुलर क्या रहता है, तो स्ट्राइक रहती है, ठीक है, एक तरह से। अब सीधी सी बात है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है, तो आपका नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, यहाँ पे 0 है, ये 90 होगा, ठीक है, यहाँ पे बीच में 45 50 और यहाँ पे समवेयर बिल्कुल जो है 60 होगा, बिल्कुल। मैं यहाँ पे फ्री हैंड से बिल्कुल जो है निकाल देता हूं, तो ये नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट ये आपकी ट्रू डीप की डायरेक्शन हुई। और रूल क्या कहते हैं कि भाई आपकी ट्रू डीप की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होती है स्ट्राइक को, तो ऑब्वियसली इसको परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करोगे आप, ठीक है, दिस डायरेक्शन इज अ स्ट्राइक डायरेक्शन बिल्कुल फॉर दैट पर्टिकुलर बेड, ठीक है। अब ये स्ट्राइक डायरेक्शन क्या हुई, तो सीधी सी बात है, अगर ये 60 है तो ये कितना हुआ, ऑब्वियसली 30, बिकॉज रिलेशन इज बिल्कुल जो है 90 डिग्री का। और अगर ये 30 है यहां से, तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ से 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, तो ये है नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, ठीक है, तो ये निकल के आया है नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, बिल्कुल। तो स्ट्राइक आपको गिवन नहीं दिया था, इस बेसिक से रिलेशन से बिल्कुल जो है आपने निकाला, और एक्चुअली निकालना नहीं होता, ये ऑब्वियसली इमेजिन ही करना होता है, इतना डिटेल कोई यहाँ पे बिल्कुल जो है लिखता नहीं। हमें क्या चाहिए, आपको चाहिए एक तरह से एक पर्टिकुलरली बिल्कुल है व्हाट विल द डीप ऑफ दिस लाइमस्टोन बेड व्हेन मेजर्ड इन अ वर्टिकल प्लेन ट्रेंडिंग। तो आपको एक एक्स्ट्रा एक प्लेन दिया है जिसको इन्होंने वर्टिकल ट्रेंडिंग प्लेन बोला है। अगर वो वर्टिकल ट्रेंडिंग प्लेन नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट हो, नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, अब ये उतना ही है जितना हमारी स्ट्राइक निकल के आई है, ठीक है। देखो नॉर्थ भी आपकी जो स्ट्राइक है वो भी नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट है, और आपको जो गिवन दिया हुआ, गिवन, ठीक है, एक तरह से वर्टिकल ट्रेंडिंग प्लेन जो आपको गिवन दिया है वो भी एक तरह से नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट ही है, ओके, क्वेश्चन के अंदर।
वो भी नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट ही है। इट मीन्स आपका जो अब नया प्लेन है जिसके ऊपर आपको डीप मेजर करनी है वो क्या होगा, ओवरलैप होगा। क्यों? क्योंकि वो भी यही है। तो ये एक तरह से बिल्कुल जो है काइंड ऑफ बिल्कुल जो है डार्क पर्पल वगैरह कलर, वो आपका एक तरह से फर्स्ट डाटा का स्ट्राइक है। और दैट येलो ओवरलैपिंग, ठीक है, ये आपका येलो ओवरलैपिंग सेम नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट, ये नेक्स्ट आपका वर्टिकल ट्रेंडिंग प्लेन है। अब क्योंकि दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, दोनों लाइंस ओवरलैप है, दोनों लाइन के बीच में कोई डिफरेंस बन रहा है, एंगल बन रहा है क्या? नहीं, क्योंकि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आपकी आ रही है। लाइन बोलने से बेटर वहां पे प्लेन या डायरेक्शन बोला जा सकता है, क्योंकि दोनों सेम है। तो दोनों प्लेन, तो डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द प्लेन, ठीक है। तो आपकी दोनों प्लेन, ये एक प्लेन हुआ, ये एक प्लेन हुआ, ठीक है, यहां पे लिखा है बिल्कुल। तो दोनों प्लेन ओवरलैपिंग होने की वजह से दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? रहेगा ही नहीं। इट मींस वी कैन से इट्स जीरो, ठीक है। तो ये कंप्लीटली बिल्कुल जो है आपका एक तरह से बिल्कुल प्लेन जो है वो जीरो बन गया है। सो अब क्योंकि प्लेन ही जीरो है, आपका जो एक तरह से बिल्कुल जो है कैलकुलेट हुआ एंगल जो है वही एक तरह से जीरो निकल के आया है। तो ऐसे में एक रिलेशन होता है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एपरेंट डीप एंड ट्रू डीप। और वो जनरली ऑब्वियसली एक दो फॉर्मूले, ऐसा एक सिंगल नहीं है। वी कैन सिंपली यूज tan अल्फा ऑफ एपरेंट इक्वल्स टू tan अल्फा ऑफ एक तरह से ट्रू डीप मल्टीप्लाइड बाय एक तरह से साइन थीटा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें बिल्कुल जो है एपरेंट का ही बिल्कुल जो है अमाउंट निकालना है। tan अल्फा फॉर ट्रू के लिए बिल्कुल जो है आपको यानी कि ट्रू डीप की अमाउंट आपको ऑलरेडी गिवन दे दी है, ये है वो 36 बिल्कुल, ठीक है। तो वी कैन से tan 36 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। अब ये साइन थीटा क्या है? तो ऑब्वियसली ये साइन थीटा और कुछ नहीं है, आपके यही है, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू प्लेन बिल्कुल, जो कि आपका निकल के आया है जीरो। अब क्योंकि आपका एंगल ही जीरो है, इट मींस बिल्कुल जो है यह होता है आपका साइन जीरो। अब देखो साइन जीरो ही अगर आप बात करें, अगर आप आगे अगर बढ़ते हो तो ये वैसे ही जीरो आने वाला है ना। एवरीथिंग जो भी आप कैलकुलेट करेंगे सब कुछ बिल्कुल जो है जीरो ही आने वाला है। इट मींस जो एक तरह से आपका एक नेक्स्ट जो डीप निकल के आया है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया एपरेंट, बट जो डीप निकल के आया है एक तरह से इट्स योर कंप्लीटली जीरो। ये थीटा नहीं है। अगेन बहुत सारी मिस्टेक्स है, क्लरिकल मिस्टेक्स है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो इट्स ये कोई थीटा विटा नहीं है, ये 0 डिग्री है बिल्कुल। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर आपको पूछा है कि एवरेज थिकनेस ऑफ द अर्थ का क्रस्ट बिल्कुल, ठीक है। तो एक तरह से आपको अगेन हर एक बुक के अंदर ये एवरेज थिकनेस स्लाइटली वेरी देखने को मिलेगी, क्योंकि थिकनेस हम कोई ड्रिलिंग वगैरह मेथड से बिल्कुल जो है मेजर नहीं करते, इसको जनरली सिस्मिक सर्वे से जो है मेजर किया जाता है। डिपेंड करता है कि कौन से बुक से आप और कौन सी ईयर से डाटा बिल्कुल जो है प्रॉपर ले रहे हो, ना कि इंटरनेट वगैरह से। तो ऑब्वियसली हर बुक के अंदर आपको ये डाटा स्लाइटली बिल्कुल जो है वेरी मिलेगा। सिमिलर वे के अंदर भी एक बुक के अंदर है, दैट्स व्हाई बिल्कुल जो आपके रेफरेंस के तौर पे बिल्कुल यहाँ पे बताया जा रहा है फ्रॉम योर एक तरह से मीन सी लेवल, यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट से बिल्कुल जो है नीचे की तरफ, ठीक है। सी लेवल ही रेफरेंस लिया जाता है, ग्राउंड सरफेस बोला जरूर जाता है, बावजूद इसके आपकी टोपोग्राफी सेम नहीं है, ग्राउंड का सरफेस अर्थ का सेम नहीं है। कहाँ पे एक तरह से बिल्कुल जो है प्लेन एरिया है, कहाँ पे बिल्कुल जो है आपके पास एक तरह से प्लेट्यूज है, कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ पे वैलीज है, तो कहाँ पे एक तरह से बेसिनल एरिया है। तो ये सेम नहीं है। हमेशा हम मीन सी लेवल से ही नीचे हमेशा डेप्थ, थिकनेस, हर एक चीज बिल्कुल जो है मेजर करते हैं। दैट्स व्हाई उन्होंने सी लेवल यहां पे भी मेजर किया है, लेकिन बहुत सारे बुक्स के अंदर यहां पे बिल्कुल जो है ग्राउंड सरफेस या सरफेस बोल देते हैं। सो ऑब्वियसली एक तरह से जहां पे क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करते हैं, यानी कि क्रस्ट की बिल्कुल जो है एक तरह से डेप्थ की अगर हम बात करें तो इट्स नियरली बिल्कुल जो है एक तरह से 35 किलोमीटर के आसपास बिल्कुल जो आ जाती है। नियरली हर बुक के अंदर आपको कहीं पे 35, कहीं पे 31, कहीं पे 33 इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि हर साल सिस्मिक सर्वे के डाटा से बिल्कुल जो है इसको इंटरप्रेट किया जाता है ना, अकॉर्डिंगली एक तरह से बहुत ज्यादा प्रिसाइज डाटा आपको देखने को मिलेगा। वी कैन से अब प्लस माइनस के अंदर बिल्कुल जो है 3, 4 या फिर बिल्कुल जो है 5 किलोमीटर का आपको ये एरर देखने को मिलेगा, जिसके आपके कोई मार्क्स कट नहीं कर सकता। उसका रीजन ये है, अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर फ्यूचर में आते हैं और अगर आप मल्टीपल बुक्स थ्रू अगर देखोगे तो ऑब्वियसली बुक्स के एंड में या अगर बुक पढ़ते हो तो अगर इंटरनेट से जाते हो तो ऑब्वियसली कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वहां पे ऑब्वियसली हर एक चीज बताई जाती है कि कौन सी ईयर से डाटा लिया गया है, किस सिस्मिक सर्वे से बिल्कुल जो डाटा
डाटा का लिया गया या फिर पर्टिकुलर किस लेबोरेटरी से डाटा लिया गया, हर एक चीज रेफरेंस बुक या चैप्टर के एंड के अंदर बिल्कुल जो चीजें मेंशन होती है, जो कि एक मेन सोर्स होता है इन कलेक्टेड बिल्कुल जो डाटा का। अकॉर्डिंगली एक तरह से ईयर बाय ईयर ऑब्वियसली बिल्कुल जो आपको स्लाइटली वेरिएशंस इसके अंदर देखने को मिलेंगे। सेम चीज हमने पहले भी देखी है, जहां पे एक तरह से रेडियस ऑफ अर्थ के अंदर वहां पे एक तरह से जो रेफरेंस हम देख रहे थे वहां पे 6371 लिखा था और आपके ऑप्शंस के अंदर 6370 लिखा था। तो ऑब्वियसली वो प्लस माइनस 1 के एरर के लिए कोई आपके मार्क्स वगैरह कट नहीं कर सकता। अगर स्टूडेंट क्लेम करते हैं तो ऑब्वियसली चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। तो ऑब्वियसली नियर बाय अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो इट्स बिल्कुल जो है 33 अगर हम बात करें तो इट्स योर एवरेज थिकनेस ऑफ बिल्कुल क्रस्ट। इसके अंदर दोनों आ गए, आपके ओशनिक क्रस्ट भी आ गए और आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी आ गए, दोनों के दोनों आ गए। जब तक ये एवरेज थिकनेस है, एवरेज बोलना यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एवरेज नहीं बोलते हो तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो थिकनेस को 100 किलोमीटर तक लेके जा सकते हैं। अगर आप सेम टॉपिक को यानी कि अर्थ के क्रस्ट की थिकनेस को एवरेज ना बोलकर अगर आप आइसोस्टैसी में अगर पढ़ते हो तो हमें पता है कि एरीज के या फिर बिल्कुल प्रैट्स के आइसोस्टैटिक कंपेंसेशन मॉडल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल जो है ये डेप्थ यानी कि आपका मोहो डिप्लीशंस बिल्कुल जो है ऑब्वियसली नियर बाय 100 किलोमीटर तक बिल्कुल जो है रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, थ्योरेटिकल नहीं, बाय प्रैक्टिकल रिकॉर्ड किया गया है। एंड दैट्स व्हाई ये एवरेज टर्म्स प्रॉपर्ली एक तरह से बिल्कुल जो है मोस्टली हमको बोलना पड़ता है या फिर मोस्टली मेंशन होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो है यहां पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जहां पे आपको पूछा है कि सिस्मिक शैडो जोन एंगल दैट एग्जिस्ट फ्रॉम द एपिसेंटर। बिल्कुल, अब देखिए क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो वैसे तो क्वेश्चन पार्शली है, कंप्लीटली बिल्कुल जो है एक तरह से है नहीं। ठीक है, सो बावजूद इसके बिल्कुल जो है हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंगली हमारे पास दो तरीके के सिस्मिक शैडो जोन है। ओके, एक है हमारे पास पी वेव का शैडो जोन और एक है हमारे पास एस वेव का शैडो। दोनों वेव का बिल्कुल जो है, अब यहाँ पे प्रॉपरली ये नहीं बोला है कि एक तरह से मोस्टली दोनों के दोनों ही बॉडी वेव्स है, तो यहाँ पे प्रॉपरली बिल्कुल जो है आपको पी वेव या एस वेव ऐसा नहीं बोला गया। तो अकॉर्डिंगली फिर ऑप्शंस के अंदर जो मैच करते हैं वो ठीक है, 48 टू 92 कोई नहीं है, 105 टू 143 हाँ है बिल्कुल। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ ये एक तरह से बिल्कुल जो है आपका एक शैडो जोन है। कौन सा शैडो जोन है, तो ये एक्चुअली है आपके पी वेव का शैडो जोन बिल्कुल। ठीक है, ओके। सो जब भी आप शैडो जोन का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां पे एक तरह से सिस्मिक वेव्स रिकॉर्ड नहीं होती है। द पाथ ऑफ द पी वेव ऑफ द अर्थक्वेक फोर्स एट द एपिसेंटर बिल्कुल एट 0 शोन इन द बिल्कुल जो रेड ऑन द राइट, एस वेव सो एंड सो बिल्कुल। ठीक है, और उसी के साथ साथ बिल्कुल जो आपको कुछ शैडो जोन का बिल्कुल एक तरह से जिक्र किया गया है। तो 103 से लेकर 143 के बीच में आपको कोई भी ऐसे रेड कलर की लाइन यहाँ पे बिल्कुल जो है नहीं दिख रही है। इसका मतलब है कि ऑब्वियसली यहां पे किसी भी तरीके का बिल्कुल जो है डिटेक्शंस नहीं हुआ है, लेकिन किसका, तो पी वेव का बिल्कुल। एंड दैट्स व्हाई बोला जाता है 103 से 143। ठीक है, इधर ऐसा बोलेंगे या दोनों का बिल्कुल जो डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना होगा, लगभग बिल्कुल जो एक तरह से आपका 40 डिग्री। ठीक है, इट्स रेंज, ये डिफरेंस बिल्कुल जो है। तो इट्स अ शैडो जोन, देयर इज नो डायरेक्ट अराइवल ऑफ पी वेव। तो ऑब्वियसली पी वेव इस रेंज के बीच में कभी रिकॉर्ड ही नहीं की जाती। हाँ, उसके रीजंस भी ऑब्वियसली हमारे पास है, क्योंकि कंप्लीटली बिल्कुल ड्रॉप इन वेलोसिटी ऑफ पी वेव होने की वजह से बिल्कुल जो है ड्यू टू द आउटर कोर, ये रीजन ऑब्वियसली हम बोलते हैं। सिमिलरली आपके पास ये कंप्लीट रीजन है जहां पे आपके पास एक भी रेड लाइन आपको बीच में नहीं दिख रही है, ऑब्वियसली ये है आपका एस वेव का एक तरह से शैडो जोन, यानी कि यहां पर कोई भी एस वेव रिकॉर्ड नहीं की जाती। अगेन रीजन आपका आउटर कोर या आउटर कोर का लिक्विड होना ही है। तो दिस इज द शैडो जोन और नो डायरेक्ट अराइवल ऑफ एस वेव। अब एस वेव को अलग अलग तरीके से बिल्कुल जो पूछा गया है, यहाँ पे आपको एरो दिया है 103 से लेकर बिल्कुल जो 180 डिग्री बिल्कुल। अब क्या है कि बहुत सारे बुक्स के अंदर डिपेंड करता है कि किस ऑथर द्वारा इसको डिजिटाइज किया गया है, सोर्स क्या है, अकॉर्डिंगली आपको बिल्कुल जो है डिफरेंट इमेजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि पी वेव के बारे में ऑब्वियसली दिस द पी वेव शैडो जोन, लेकिन एस वेव के शैडो जोन को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, एस वेव को पहले हम लिख सकते हैं कि 103 से 180, ये एक तरीका है। 103 डिग्री से 180 डिग्री, ये एक तरीका हुआ शैडो जोन को लिखने का बिल्कुल। सेकेंड, लेफ्ट साइड से 103 एंड राइट साइड से भी 103, बोथ कंसिडर्ड। ठीक है, एक तरह से अगेन 103, इसको सेकेंड तरीके से लिखा जाता है 103 टू 103। थर्ड, एक तरह से इनके डिफरेंसेस लिए जाते हैं 103 टू बिल्कुल जो है 180, दिट्स 180 बिल्कुल। ये जो डिफरेंस है ये आता है आपका 77 का। ठीक है, ये भी 77 है, ये भी 77 है, तो इसको एक तरह से बिल्कुल जो है लिखा जाता है एक तरह से
77 प्लस 77 यानी कि ये हुआ आपका 154। आई थिंक ये जाम के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, जहां पे ना तो 103 या फिर 180 या 103 कोई भी एक तरह से ऑप्शन यूज में नहीं किया गया था। आईआईटी जाम के अंदर ऑब्वियसली 154 या 77 एक्चुअली उन्होंने ऑप्शंस बिल्कुल जो दिया था। सो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से ऑब्वियसली बिल्कुल जो पूछा जा सकता है। 165 से 178 तक ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। सिमिलरली सी के लिए नहीं। ऑप्शन बी जो है 105 टू 143 ये आपका पी वेव का शॉर्ट जोन है, जो कि एक तरह से ये रेंज है और ऑब्वियसली इनका डिफरेंस जो है वो 40 डिग्री का है। अगेन बहुत सारे बुक्स के अंदर इसके अंदर भी 1 से 2 डिग्री का एरर है, ठीक है, और ये कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है। सभी ऑथर्स इसको प्रॉपरली बिल्कुल जो है मेंशन करते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी जो है वो है यहां पर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जिसके अंदर पूछा है कि पी वेव कैन ट्रैवल थ्रू। तो पी वेव जो है किस किस चीजों से बिल्कुल जो है एक तरह से या मटेरियल से बिल्कुल जो है ट्रैवल कर सकती है। अब सभी को पता है पी वेव एक तरह से बिल्कुल जो है आपके क्रस्ट, मेंटल और कोर सभी एक तरह से बिल्कुल जो है इंटरनल जो आपके लेयर्स या स्ट्रक्चर है अर्थ के सभी से बिल्कुल जो है ट्रैवल कर सकते हैं, क्रस्ट से भी, कोर से भी और मेंटल से भी बिल्कुल, ठीक है, एक तरह से। तो ऑप्शन डी जो है यहां पर वो होता है यहां पे करेक्ट बिल्कुल, ठीक है। सो आपका अगर हम बात करें एक तरह से पी वेव्स की, तो दिस इज अल्फा फॉर योर पी वेव बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अल्फा यूज किया है, वहां पे जस्ट ए यूज किया है कंप्लीटली बिल्कुल। सो दिस इज रिगार्डिंग बिल्कुल आपके पास ये आपके कंप्लीटली क्रस्ट, आपके मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर सभी से बिल्कुल जो है ट्रैवल करती है। एस वेव क्या है, ऑब्वियसली आपका आउटर कोर लिक्विड होने की वजह से वो एक तरह से आपके आउटर कोर से ट्रैवल नहीं करती। तो ये आपकी एस वेव कहां से आए, तो ऑब्वियसली पी वेव के रिफ्रैक्शंस की वजह से ही जनरली आपको ये यहां पर सिमिलर वे के अंदर बिल्कुल जो है देखने को मिल जाती है, ठीक है, कंप्लीटली। तो हाँ, ऑप्शन डी जो है वो है अगेन करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जिसके अंदर आपको पूछा है कि ओल्ड हम, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी इन इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तो किस बेसिस के ऊपर ओल्ड हम डिसकंटिन्यूटी को आइडेंटिफाई किया गया था। देखो सेम चीज हमने पहले भी एक तरह से बिल्कुल जो है देखी है, ओके। और कैसे कि किस चीज के बेस पे इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, तो ऑब्वियसली आरडी ओल्ड हम नोटेड दैट द 1906 के अंदर दैट वर ट्रैवल टाइम जो है सरफेस से अर्थ के अंदर सिस्मिक वेव को जाने के लिए और फिर से बिल्कुल जो है आपके सोर्स तक या स्टेशन तक आने के लिए एक तरह से लगने वाला टाइम, यानी कि जो ट्रैवल टाइम है वो जितना चाहिए, एक्सपेक्टेड टाइम इज एक्स, बट वो क्या हो रहा है ऑब्वियसली बिल्कुल जो है थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, ठीक है, कितना जो भी ऑब्वियसली उनका रेफरेंस होगा वो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। अब किसी चीज के पास जाने के लिए टाइम अगर ज्यादा लग रहा है ऑब्वियसली बिल्कुल जो है इसका मतलब उसकी स्पीड कम है। और स्पीड कम क्यों है, तो ऑब्वियसली आपके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर फिजिकली और केमिकल चेंज आ रहा है इस वजह से। तो आरडी ओल्ड हम नोटेड दैट इन 1906 दैट द ट्रैवल टाइम ऑफ द सिस्मिक कंप्रेशनल वेव दैट ट्रैवल्स टू द बॉडी ऑफ द अर्थ वेयर ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड। भाई ट्रैवल टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, टाइम कम यानी स्पीड ज्यादा, और ऑब्वियसली टाइम ज्यादा यानी कि ऑब्वियसली स्पीड कम, सीधी सी बात है। डिले वाज एट्रीब्यूटेड टू द ड्यू टू द फ्लूइड आउटर कोर की वजह से बिल्कुल ये सब कुछ हो रहा था, ठीक है। अर्थ रिक्वायर्ड अ लार्ज डेंसर एंड प्रोबेबली बिल्कुल जो है फ्लूइड कोर जिसकी हमको जरूरत पड़ती है। ये सभी चीजें हमने एक तरह से पहले भी देखे हैं। अब यहां पे आपको पूछा है सडन इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ पी वेव। अगर वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो टाइम ज्यादा थोड़ी लगता है, टाइम कम लगता है। सडन डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ पी एंड एस वेव, तो हाँ एक तरह से तो सडन डिक्रीज हुआ क्या, बिल्कुल हुआ है। और ये कब की बात है, ये उस एरिया की बात है जहां पे आरडी होल्डम द्वारा बिल्कुल जो है एक तरह से कोर को फर्स्ट टाइम बिल्कुल जो है रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। योर पी वेव का वेलोसिटी वाज रिड्यूस्ड, कम हुई, मैक्सिमाइज नहीं हुई बिल्कुल। तो हाँ, जहां पे आपकी बॉडी वेव पी एन एस वेव बिल्कुल जो है एक तरह से लगभग आपके लोअर मेंटल के बाउंड्री के ऊपर अगर बात करें तो 10, 11, 12, 13, 13.5 किलोमीटर पर सेकंड के ऊपर थी, वो सडनली बिल्कुल जो है एक तरह से डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, एक तरह से अप टू हम बोल सकते हैं कि 8 किलोमीटर पर सेकंड के ऊपर। एस वेव तो जीरो हो जाती है कंप्लीटली बिल्कुल। और ये सब क्यों, ये सब होता है आपके लिक्विड आउटर कोर की वजह से कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, जितनी हाईएस्ट एक तरह से पीक पर यानी कि 13 या 13.5 बिल्कुल जो है किलोमीटर पर सेकंड के ऊपर बिल्कुल ये थी, कुछ बुक्स के अंदर ऑब्वियसली 14 भी बोला गया है, उतना एक तरह से ये फिर से रीगेन नहीं कर पाती,
ठीक है, तो हाँ ये बात तो है कि वहां पे स्पीड जरूर कम हुई है। किसकी? पी वेव तो कम हुई है, एस वेव तो बहुत कम, यानी कि जीरो तक ही चली जाती है। तो सडन डिक्रीज होता है, सडन ड्रॉप इन वेलोसिटी ऑफ पी एंड एस, यानी कि सिस्मिक बॉडी वेव्स की वजह से। सडन इंक्रीज हुआ ही नहीं है, सडन इंक्रीज हुआ ही नहीं है, डिक्रीज ही हुआ है। दैट्स वाई ऑप्शन बी जो है वो है आपका करेक्ट। देखते नेक्स्ट वन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जिसके अंदर पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज, ठीक है, हाइट ऑफ द जीपीएस सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो 36,100 किलोमीटर ये जनरली बिल्कुल जो है आपकी एवरेज जो हाइट होती है। दिस इज रिगार्डिंग आपका जियो स्टेशनरी जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं, जिसको आप कम्युनिकेशन या वेदर पर्पस के लिए यूज में लेते हो, उसकी होती है 20,200। दिस इज द नियरली एवरेज एग्जैक्ट हाइट ऑफ योर जीपीएस सैटेलाइट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है बिल्कुल। और 40,000 इज नियरली एवरेज रहता है आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स की हाइट, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो है यहां पर करेक्ट। तो आपकी जो जीपीएस सैटेलाइट की बिल्कुल जो है एक तरह से मोस्टली हम बोल सकते हैं कि भाई सरफेस से जो हाइट होती है वो लगभग बिल्कुल जो 20,000 किलोमीटर की एवरेज यानी कि आसपास लगभग होती है। देखते हैं नेक्स्ट वन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जहां पे पूछा है कि व्हेन फोल्ड का एक्सिस, ठीक है, फोल्ड का एक्सिस और उसका एक्सियल प्लेन, ठीक है, बोथ डीप स्टीपली। अब ये दोनों के दोनों बिल्कुल जो है एक तरह से स्टीपली डीपर है, ये भी स्टीपली डीपर है, ठीक है। एक तो वर्टिकल नहीं बोला है, वर्टिकल नहीं यानी कि एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और आपका बिल्कुल जो है ये एक्सियल प्लेन हुआ, ये फोल्ड का एक्सिस हुआ, दोनों के दोनों। द फोल्ड इज नेम एज, बॉक्स फोल्ड को ना तो एक्सियल प्लेन के बेस पे और ना तो बिल्कुल जो है एक तरह से फोल्ड के एक्सिस, इन दोनों की चीज के बेस पे क्लासिफाई किया गया है। बॉक्स फोल्ड को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हिंजेस। इसके अंदर 2 हिंजेस होते हैं और दोनों के दोनों बिल्कुल जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि राउंड हिंजेस होते हैं, दोनों के दोनों राउंड हिंजेस होते हैं। इसका एक तरह से आपके एक्सियल प्लेन या फोल्ड एक्सिस के क्लासिफिकेशन के अंदर कोई लेना देना नहीं। रिक्लाइन फोल्ड इज अ फोल्ड जिसके अंदर ऑब्वियसली बिल्कुल जो है आप एक्सियल प्लेन और फोल्ड एक्सिस दोनों को, ये फ्लूइडिटी का क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर दोनों चीजें हम बिल्कुल जो मोस्टली मेंशन करते हैं। ओके, तो रिक्लाइन फोल्ड जिसके अंदर आपका फोल्ड का एक्सिस भी ऑब्वियसली, अब यहां पे फोल्ड का एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तीनों के अंदर बिल्कुल जो है आपका फोल्ड का एक्सिस हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे फोल्ड का एक्सिस एक तरह से वर्टिकल है, ये इंक्लाइंड है बिल्कुल। दिस इज जहां पे ऑब्वियसली वी कैन से देयर इज अ स्टीपली इंक्लाइंड, ये वर्टिकल बोल सकते हैं हम, यहाँ पे स्टीपली इंक्लाइंड बोल सकते हैं, यहाँ पे इंक्लाइंड है, यहाँ पे दिस इज योर जेंटली इंक्लाइंड और वी कैन से दिस इज स्टीपली प्लंजिंग और स्टीपली इंक्लाइंड। सिमिलरली इन केस ऑफ बिल्कुल जो है आपका फोल्ड प्लेन, ये सॉरी फोल्ड प्लेन, ये भी आपका बिल्कुल जो है बहुत ज्यादा स्टीपली इंक्लाइंड है। इन दिस कंडीशन इट्स वर्टिकल 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 फोल्ड का प्लेन, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये जेंटली इंक्लाइंड है और ये ऑब्वियसली स्टीपली इंक्लाइंड होता है, ठीक है। तो इन दैट केस बिल्कुल जो वी कैन से आपका ऑप्शन बी जो है रिक्लाइंड फोल्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट वन। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जिसके अंदर पूछा है कि एब्रिविएशन डीईएम इन द रिमोट सेंसिंग स्टैंड्स फॉर। डीईएम आप रिमोट सेंसिंग के अंदर किस चीज के लिए यूज में लेते हो? डिजिटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए, डिजिटल एलिवेशन मैप के लिए, डिजिटली एनहांस मेजरमेंट्स के लिए, डिजिटली एक्सपोनेंशियल मैग्नीट्यूड के लिए बिल्कुल, या मैग्नेटेट के लिए। तो ऑब्वियसली वी यूज फॉर डिजिटल एलिवेशंस मैप के तौर पे हम एक तरह से बिल्कुल जो है ये एब्रिविएशंस यूज करते हैं। सो द टर्म डिजिटल एलिवेशन मॉडल एक तरह से मॉडल और डीईएम फ्रीक्वेंटली यूज टू रेफर द एनी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोपोग्राफिक सरफेस, ठीक है। जनरली आप 3D मॉडलिंग्स के लिए ये यूज में लेते हैं। तो ये है आपका ऑप्शन बी अगेन करेक्ट। रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।